जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने पॉडकास्ट में, हार्ट टू हार्ट में, दिल से दिल की बात कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं और अपनी टेस्टिमनी देने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और ऐसी ही टेस्टमनी हमारे साथ एक अभी हमारे न्यू पॉडकास्ट में आने वाली है। सिस्टर ज्योति जो अम्बाला से हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में और उनके परिवार में बहुत बड़ा काम किया है। तो हम चाहते हैं इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और परमेश्वर की महिमा को देखते रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे साथ सिस्टर ज्योति हैं अम्बाला से। हम इनका वेलकम करते हैं कि आज हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ अपना हार्ट शेयर करेंगी और अपनी टेस्टिमनी देंगी। तो हम वेलकम करते हैं बहन आपका कि आप अपनी टेस्टिमनी और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया अब वो आप लोगों को बता सकते हैं और उस टेस्टिमनी के जरिए लोगों का जीवन बदले। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया कि ताकि मैं अपनी टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। शायद मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ जाए उन चीज़ों को बताने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े शब्दों में आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने जब मुझे खुदावन के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था परमेश्वर के बारे में, तब भी परमेश्वर मेरे साथ था। और जब आज मुझे मालूम है तब भी परमेश्वर मेरे साथ बराबर से बना हुआ है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस बात के लिए कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि वो हमें जिस रास्ते पर लेकर चला है वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का कि खुदावन ने मेरे जीवन में मुझे 2 बच्चे दिए हैं। और ये खुदावन की योजना थी, क्योंकि मैं अन्य जाति से हूँ और मैं विश्वास करती हूँ इस बात पे कि खुदावन मेरे साथ तब भी था और अब भी है। मेरे पास जब मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ, और लेकिन खुदावन का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैंने कंसीव किया। डॉक्टर की रिपोर्ट्स इस बात पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने वो काम किया मेरे जीवन में जो लोगों के लिए नामुमकिन है, डॉक्टर के लिए, रिपोर्टों के लिए नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया कि मुझे एक बेटी और एक बेटे से नवाजा है। और मैं उस चीज़ के लिए खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने मेरे जीवन में 2 औलादे दी हैं, वो उसी की तरफ से हैं। और मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना है, अपनी उसने बुलाहट दी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे जब बुलाया, मुझे जब चुना, तो मैं परमेश्वर को जानती नहीं थी। मुझे मालूम नहीं था कि बाइबल क्या होता है और बाइबल में कितने वर्सेस हैं या क्या कौन-सी बुक्स हैं, बाइबल की पुस्तक क्या होती है। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उसने मुझे वचन के द्वारा बुलाया। और जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो जब मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, मैंने उसकी आवाज़ को 3 बार अपने कानों में सुना और परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने परमेश्वर की जब आवाज़ को सुना, तो मैंने क्लियरली उसकी आवाज़ को सुना, ज्योति, ज्योति और ज्योति। और मुझे समझ नहीं आया, मैं सो रही थी, सुबह का टाइम था 6 बजे का। तो जैसे बहन आपने हमें बताया था कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, तो आपको कैसे पता चला कि क्या रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे? एक्चुअली जब मैं डॉक्टर के पास हम प्लान कर रहे थे, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत वीक थी। और इस वजह से मेरी रिपोर्ट में आया था कि मैं जल्दी से, यानी कि मतलब ना के बराबर ही था कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। लेकिन खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि उसी समय बिशप टोनी वहां पर आए हुए थे और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन का भी और बिशप टोनी का भी कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। और प्रेयर के सिर्फ 1 मंथ बाद मुझे हुआ कि मैंने कंसीव किया है बेबी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बॉडी जो कंसीव के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने वो चमत्कार मेरे जीवन में किया है कि मेरे जो दोनों बेबीज हैं वो दोनों नॉर्मल हुए हैं। जो मेरी बॉडी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। मैं उस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर भला है। यस। और उसके बाद जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, तब भी मैं विश्वास में मजबूत नहीं थी, क्योंकि जो मेरा फोकस था वो मुझ पर नहीं, मेरी अपनी गृहस्थी पर नहीं, मेरा जो फोकस था वो मेरे मायके पे था। मेरे मदर और मेरे सिस्टर और इनकी तरफ ज्यादा था फोकस। तो मेरा जो था कि मुझे अपने लिए नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस इतना था कि मुझे एक बेबी चाहिए था, वो हो गया। लेकिन तो जब मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो जैसे आपने अपनी बहन के और अपनी मदर के बारे में बताया, तो वो
परमेश्वर को नहीं नहीं, वो जानते थे? परमेश्वर को नहीं जानते थे। अच्छा, अच्छा। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे और तो इसलिए मेरा फ़ोकस था कि मेरा परिवार भी बचाया जाए। तो मेरा जो फ़ोकस था वो उन्हीं की तरफ था, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था कि जब तक मैं खुद विश्वास में नहीं आऊँगी तब तक मैं तो मैंने जब मैं एक दिन सो रही थी और अचानक ही मुझे कानों में आवाज़ सुनाई दी सुबह के 6 बजे कि ज्योति, ज्योति, ज्योति। और मैंने जैसे आवाज़ सुनी, जैसे श्यामल ने आवाज़ सुनी थी और मैंने जब आवाज़ सुनी तो मुझे कुछ सूझा नहीं और मेरे पास एक वचन आया मरकुस 3:11 और मैंने उस वचन के बारे में मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने अपने खादिम पास्टर तशर को कॉल किया जो अम्बाला की कलीसिया से मैं हूँ और उनको कॉल किया और मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि वो बाइबल का एक वर्स है, बाइबल की एक पुस्तक है जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बोला कि वो बाइबल वर्स है और खुदा ने तुम्हें अपनी बुलाहट के लिए बुलाया है, खुदा ने तुम्हें चुना है। और उस दिन के बाद मैंने खुदा को जाना और मैंने अपने उस खुदा के बड़े हाथ को अपने ऊपर देखा और उसके बाद से मेरी लाइफ बदलती चली गई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने जीवन में खुदा के कार्य को होते देखा, मैंने दिन प्रतिदिन उसकी आवाज़ को सुनना शुरू किया। और जब मैं सोती भी रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, लेकिन जब मैं आँख खोलती थी, तो मेरे आस-पास कोई नहीं होता था। और मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी और मैं अपने खादिम का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ पास्टर तशर का कि उन्होंने मुझे खुदा की राह में चलने पर, खुदा के वचनों को पकड़ के रखने में मुझे मेरी बहुत मदद करी है। आज मेरा पूरा ससुराल और मेरे ससुराल वाले उसमें विश्वास में थे, लेकिन उन्होंने जब मैं विश्वास में थी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया ताकि मैं विश्वास में बढ़ सकूँ। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत मेरा साथ दिया और मैं सच में खुदावन का धन्यवाद करती हूँ एक अच्छे परिवार के लिए, एक अच्छी कलीसिया के लिए जिसमें मैं बोई गई हूँ, जिसमें खुदा ने मुझे बोया है, जिसमें खुदा ने मुझे रखा है। और मैं पास्टर तशर के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर तशर ने हर समय बताया कि उस वचन को कैसे हमें अपने जीवन में लागू करना है, कैसे हमें उस वचनों पर चलना है। और मैं खुदा की आवाज़ को सुनने लगी और मैं सिर्फ़ यही प्रेयर करती कि खुदा बाप तूने मुझे बचाया, अब मेरे परिवार को बचा क्योंकि मेरा जो फ़ोकस है वो उधर ही है। कुछ समय बाद जब ऐसा हुआ मैं अपने घर गई हुई थी और मेरे पास एक अपनी पर्सनल बाइबल थी और जब मैं घर से वापस लौट रही थी तो मैंने अपनी बाइबल अपनी मम्मा को दे दी थी कि मेरा ये विश्वास था कि मैं अपना बीज बो कर जाऊंगी तो खुदावन यहाँ पर जरूर से काम यस, करेगा। यस। और मैंने वो बीज बोया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं वो बीज रात को 1:30 बजे बो कर आई थी और शाम को 5 बजे खुदावन ने उसका रिजल्ट मुझे दिया कि मेरे घर में एक बहुत बारिश वहां पर हुई दिल्ली में। मैं एक्चुअली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और जब वहां बारिश हुई तो घर में बहुत सारा पानी भर गया, लेकिन जो खुदावन का कलाम था वो कहीं से भी गीला नहीं होने पाया। उसमें कोई भी पानी का कोई भी अंश नहीं था और वो खुदावन का कलाम ही वहाँ था कि खुदावन ने मेरे पूरे परिवार को बचा के रखा। उस पूरे घर में करंट था, लेकिन मेरा पूरा परिवार आज तक सुरक्षित है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावन की योजना थी। उस दिन के बाद जब वो काम मेरे घर में हुआ तो मेरी मम्मी विश्वास में आ गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे जब मेरी बहन के जीवन में काम हुआ, वो बहुत बीमार थी और जब वो ठीक हुई तो उसने भी खुदावन पे विश्वास करना शुरू किया। और आज जैसा कि आपने मेरे भाई की गवाही सुनी है, आपने मेरे ब्रदर की गवाही सुनी है कि वो भी अब विश्वास में है और मैं सच में खुदावन का इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने जिस चीज़ की मैंने इच्छा खुदावन के आगे रखी थी ना, वो खुदावन ने मेरी इच्छा पूरी करी है। अब मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि मैं खुदावन को कह सकूँ कि खुदावन कि मेरे जीवन में ये काम करो, मेरे जीवन में मुझे मालूम है खुदावन ने मुझे स्ट्रेस से बाहर किया है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक समय था कि मैं अपने कमरे में बंद होकर घुटनों पर जाकर सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि खुदावन तूने मुझे बताया है मेरे पूरे परिवार को बचा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरे अलावा कोई ही ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो जो जिंदा है, जो मेरी आवाज को सुन सकता है। और मैं सच में खुदावन का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि खुदावन ने आज मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पूरा इन-लॉज़ और मेरा पूरा मायका, मेरा दोनों हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह खुदावन ने मेरे जीवन में कार्य किया है, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आगे मेरे ज़रिए बहुत से लोगों के जीवन को बचाएगा, मेरे परिवार के ज़रिए बहुत से परिवारों को बचाएगा। और ये हम एम लेकर चलते हैं कि जैसे हम बचाए गए हैं, वैसे ही खुदावन हमारे ज़रिए और परिवारों को भी बचाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा
प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप आकर अपनी गवाहियों को बता सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो काम मेरे जीवन में हुआ वो आपके जीवन में भी हो सकता है। यस बहन, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जैसे मायके के बारे में बताया कि आपके मदर के बारे में, आपकी सिस्टर के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप वहाँ के लिए जैसे परेशान रहती थी, तो ऐसा क्या लगता था कि आपको कि आप परमेश्वर के पास जाती थी और घुटनों पे आके प्रार्थना करती थी? मेरे मेरी फैमिली में एक्चुअली मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे फादर कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत समय पहले एक हादसा हुआ था 2010 में। तो तब से वो बेड रेस्ट पे ही हैं और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनके पैर में भी रॉड डली हुई है। तो घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। जब मेरी शादी हो गई तो मेरा सारा जो स्ट्रेस था वो ये था कि अब मेरे बाद कैसे घर में सब कुछ होगा। और जो मेरे भाई की संगति थी, मेरे बाद मेरा भाई है और मेरी सिस्टर है। और जो मेरी सिस्टर थी वो भी बहुत बीमार रहती थी और मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा बैक में पेन रहता था, वो चल फिर नहीं पाती थी ढंग से। तो मेरा सारा फ़ोकस उधर ही रहता था कि खुदाबा आप जो भी कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। और सच में खुदावन ने ये काम किया है कि मेरी दुआओं को सुना है खुदाबाप ने, कि जैसे मेरा भाई भी गलत संगति में चला गया था, मुझे उसके लिए ज़्यादा रहता था कि अगर ये गलत संगति में चला गया तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। और मुझे मालूम है कि जो परमेश्वर है वो मेल-मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो घरों को बिखरने देगा, क्योंकि जिसका हाथ मैंने थामा है ना, मुझे मालूम है कि वो मेल-मिलाप कराता है और हमेशा कराता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है क्या ही भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और मैं सच में परमेश्वर के कलाम पर पूरा विश्वास करती हूँ, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसका कलाम जीवित है। उसका कलाम बताता है कि उसका कोई भी वायदा बिना पूरा हुए ना टलेगा। और मैंने इस बात को पकड़ लिया था कि मुझे मालूम है खुदा बाप जो कुछ करेगा तू ही करेगा। और मैं हमेशा यही कहती कि खुदा बाप कि कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है कि शायद देर है, हो रही है देर, लेकिन मुझे मालूम है कि आप करोगे, आप करोगे। और आप कह लीजिए कि ये परमेश्वर पर भरोसा है कि आज परमेश्वर ने मेरे पूरे परिवार को बचा रखा है। मेरे दोनों बच्चे वर्शिपर हैं और ये परमेश्वर की योजना थी कि जो ये सब होने पाए। जैसे आपने अपने भाई के बारे में बताया था, गौरव भाई के बारे में, और बहन के बारे में भी आपने बताया था, तो उनको भी कुछ इश्यू था, उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी कुछ? वो भी मेरी बहन को एक्चुअली ना वो हर 6 महीने में या हर 3 महीने में बीमार हो जाती थी, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती थी, वो डॉक्टर्स के पास जाती थी, उसको प्रॉब्लम रहती थी कभी कुछ, बट उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती थी। और जब हम सारी तरफ से उन लोगों ने जब उन लोगों वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब वो सब तरफ से उनको हो गया कि मतलब कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने और मेरे ससुराल वालों ने बोला कि तुमने सब कुछ कर लिया, तो मेरा विश्वास ये था कि मेरे लिए जो परमेश्वर कर सकता है वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। तो मैंने उसे जब एनकरेज किया, अपने पास बुलाया, उसके लिए बहुत हमने प्रेयर की। मेरे खादिम ने, पास्टर तशर ने उन्हें घर बुलाकर उनके लिए डेली प्रेयर करते थे। हमने 15 डेज फास्टिंग प्रेयर रखी थी उनके लिए। उस बात के बाद 15 डेज के बाद आज का वो दिन है, वो 3 साल हो गए इस बात को, वो दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ी है। उसकी कोई भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो उसे प्रॉब्लम 3 साल पहले होया करती थी, वो कोई प्रॉब्लम उसे नहीं हुई, क्योंकि हमने वो वर्ड्स पकड़ ली थी कि उसमें कलाम में लिखा है, तो कुशल से जाग क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो वर्ड्स हमने पकड़ ली और हमने मान लिया इस बात को, और हमने अपने खादिम के विश्वास के साथ अपने विश्वास को मिलाया और अपने एक बड़े आश्चर्य कर्म को खुदावन के अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में देखा। और भाई के बारे में आप सब जानते ही हैं कि भाई कैसे गलत संगतियों में और दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर ने उसका हाथ थाम कर उसे खींच लिया और वो आज दिल्ली की एक बहुत अच्छी कलीसिया में बोए गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की योजना के तहत ये सारा काम हो नहीं पाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करती मैं हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे गौरव भाई ने हमारे यहाँ पे टेस्टमनी दी थी हार्ट टू हार्ट पे चैनल पे आके, ये उन्हीं की एल्डर सिस्टर हैं। और परमेश्वर पूरे परिवारों को आज जैसे उस विश्वास में जैसे खड़े होके इन्होंने परमेश्वर के नाम को जो ऊंचे पे उठाया और परमेश्वर के हाथ को थामे रखा, तो बैक टू बैक इनके जीवन से और इनके परिवार से टेस्टमनीज आ रही हैं। और हमारा खुदा जो सच्चा खुदा है वो जीवनों में काम करता है, वो पूरे परिवारों को इकट्ठा करके रखता है। तो हम विश्वास करते हैं, अगर हम इस बात को लेके चलें कि जैसे बहन ज्योति के जीवन में काम हुआ, जैसे भाई गौरव के जीवन में काम हुआ, ऐसे ही हमारा विश्वास है कि आप जो लोग देखते हैं और उनके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करे।
और अगर आपने भाई गौरव की वीडियो नहीं देखी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भाई गौरव की हमारी एपिसोड्स देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे बड़े काम किए। बाइबल हमें फिलिपियो 4:13 में बताती है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम मसीह पर भरोसा करते हैं तो वो हमें हर हालात में सामना करने की ताकत देता है। जब हम थक जाते हैं या हिम्मत टूट जाती है, तब ये वचन याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत परमेश्वर से आती है। ये हमें आत्मविश्वास देता है कि हम मसीह के साथ होकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए हार्ट टू हार्ट चैनल पर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9220855776। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।